भगवान कहाँ है, कैसे मिलेगा, बताने की कृपा करें। ये बात तो अभी मैं बता रहा हूँ, भगवान कहाँ है सभी तो बता रहे हैं। अब तुम्हें आज तक यही मालूम, अभी तो कबीर साहब ने कहा है कि सृष्टि का कर्ता देखा है तुमने कहाँ, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। याद नहीं, अभी भी बताया, प्रश्न लिख रखा है, चलो बताना पड़ेगा। तो भगवान कहाँ है, इसके लिए बार बार बात कही गई है। हमारे संतों ने कहा है, रूहानी संतों ने, गुरुदेव बतावे घट भीतर भगवान है। सर्वे भूतेषु समय तिष्ठन्तम परमेश्वरम, गीता कहती है। सभी प्राणियों में समान रूप से कौन बैठा हुआ है, परमात्मा। ये कहता है गीता का श्लोक। और मैं वांसो, मेरा अंश है, ये भी कहता है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये भी कहता है। हम उसके अंश हैं तो उसे दूर कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब वह हमारे क्या है, पास है, क्योंकि उसमें भी वही गुण है, हमारे अंदर भी वही गुण। नमक की छोटी डली बड़ी डली, दोनों को चक्कर के देखो, कोई अंतर है क्या स्वाद में, खारा खारा है। उसको डली रूप में कर दिया, अलग से तैयार कर दिया, बर्फ जमा दी, पानी का रूप भी दिखाई देगा तुम्हें। तुम कहोगे अब पानी जम करके कैसा हो गया, बर्फ जैसा हो गया। लेकिन वही पिघल जाता है तो उसका कोई रूप आकार, जिस बर्तन में डालोगे वैसा क्या कर लेगा, वह अपना आकार ले लेगा। ले लेगा कि नहीं। बाल्टी में तो बाल्टी जैसा आकार, जग में तो जग जैसा आकार, लोटे में लोटे जैसा, गिलास में गिलास जैसा आकार ले लेगा। लेकिन यदि उसको जमा दिया और वो बर्फ बन गई तो एक आकार हो गया बर्फ। उसकी शीलियाँ आती है, आप देखते हो, तो ये की अलग बात होगी। चार साथी चले, कहा धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे, सफलता की बात थी तो साथ साथ बता दूं। उन्होंने एक जमीन खरीद ली, अलग अलग स्टेट से थे, अलग अलग भाषा के जानकार थे, भाषावादी थे। जमीन खरीद ली, खरीद के कहा क्या करें, फसल बोएंगे। क्या फसल बोएंगे, तो एक उत्तर प्रदेश का था, उसने कहा गेहूं बोएंगे, मैं गेहूं बोऊंगा। वो तीन और थे ने कहा नहीं गलत। तो एक पंजाबी था, उसने कहा मैं तो कनक बोऊंगा। तो दो और थे, तीन ने उन्होंने कहा तुम गलत कह रहे हो। वो तीन इधर हो गए। अब फिर एक फारसी था, उसने कहा मैं तो गंदुम बोऊंगा। उसने कहा गलत। फिर तीन एक तरफ होते जा रहे हैं। फिर एक चौथा था अंग्रेज, उसने कहा मैं तो व्हीट बोऊंगा। चारों लड़ पड़े, जमीन ले ली, चारों साथी थे, फसल बोना चाहते थे, लड़ाई हो रही है। किस बात पर हो रही है, बात एक ही कह रहे हैं सभी। एक कह रहा है गेहूं बोऊंगा, एक कह रहा है कनक बोऊंगा, एक कह रहा है गंदुम बोऊंगा, एक कहता है व्हीट बोऊंगा। अब एक कोई समझदार पास से गुजरा, उसने उनकी बातें सुनी, करे क्यों लड़ रहे हो। बोले बात ये है, मैं कहता हूं गेहूं बोऊंगा, ये कह रहा मैं तो मेरी बात नहीं मान रहा। उसने कहा कि तुम सभी की बात मान रहे हो, सारे आपस में चारों की चारों बात मान रहे हो, तुम्हारे समझने में क्या है, अंतर है। गेहूं को ही कनक कह रहे हैं पंजाबी में, गेहूं को ही फारसी के अंदर गेंदुम कह रहे हैं, गेहूं को इंग्लिश में व्हीट कह रहे हैं। अब ऐसे करो, तुम गेहूं ले आओ, अपने अपने ले आओ भाई, चारों चारों ले आई, तो चारों समान ही तो थे, बराबर थे, गेहूं ही तो थे। ऐसे ये लड़ाई बंद कर देंगे। जब उस चीज को देख लेंगे, उसको प्राप्त हो जाएंगे, उसको पाल लेंगे, जो समझदारी हो जाएगी कि ये चीज तो क्या है, एक ही है। लड़ रहे हैं भी, प्रश्न कर रहे हैं कि लड़ते क्यों, लड़ते इसलिए हैं ज्ञान नहीं, अज्ञानता के कारण लड़ रहे हैं, अपने अहंकार के कारण लड़ रहे हैं, अपने को बड़ा दिखाने के कारण लड़ रहे हैं। समझ गए इस बात को, बस ये है बीमारी। और लड़ने की इनकी संत महात्माओं की, धार्मिक आचार्यों की, धर्माचार्यों की और कोई बात नहीं है। वो सोचता है मेरी दुकानदारी ना बंद हो जाए, वो सोचता है मेरी ना बंद हो जाए, और लड़ते हैं। यही इनमें संप्रदायों में है, यही इनमें धर्मों में है तो एक ही। हमने कहा, ये बात किसी ने नहीं कही, क्या, ईश्वर अल्लाह गॉड गोविंद राम, सतपुरुष सतगुरु सतनाम, ईश्वर अल्लाह गॉड गोविंद राम। ये देखो कितना बड़ा भजन शुरू में गाया, गाया ना तुमने, रोज गाते हो हर बार। ये हमने कहा और किसी ने नहीं कहा। किसी भी संत महापुरुष विद्वान कवि गायक की ऐसी वाणी नहीं मिलेगी। हमारी सब यूनिक हैं, अनूठी हैं, अनोखी है। हमने सार निकाल निकाले कहा है वाणियों का, और ऊपर से हुक्म से।